जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपने प्रज्ञा पुराण भाग 1 में लिखते हैं कि समस्या तब उठ खड़ी हुई होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता की इच्छा आकांक्षा जानते हुए भी व्यामोह में फंसे दिशा में भूले की तरह जीवन बिताते हैं, अथवा उद्देश्य को जानते हुए भी अपने उत्साह को सही नियोजित नहीं कर पाते। कृष्ण की अर्जुन को लताड़। अर्जुन के हाथ में युद्ध मध्य में गांडीव छूटते मुख सूखते देख कृष्ण झुंझला पड़े थे। कथनी और करनी में व्यतीत रख व्याह मोह असमंजस उनसे सहन नहीं हुआ। भौं तरेरते हुए वे बोल उठे, कुतस्त्रा कसम मिदु विषमे समुपस्थितम। हे अभागे, इस विषम वेला में यह कृपणता तेरे मन मस्तिष्क पर किस प्रकार चढ़ बैठी। दिग्भ्रांत अर्जुन की आंखें खुली और उभरे उत्साह ने गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत विजय का श्रेय दिलाया। कार्य तो ईश्वरीय चेतना ने ही किया, पर जागृत व उफन कर आए सत्साहस की परिणत व पूर्व भूमिका बना सकी। मार्गदर्शन के सत्य का प्रकाश दिखाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। विद्यासागर द्वारा कर्मठ युवक की सहायता। सुधार का रचनात्मक ढंग प्रभावशाली और चिरस्थायी होता है। एक हट्टे कट्टे युवक भिखारी से एक दिन मनीषी परवर ईश्वर चंद विद्यासागर ने कहा, बेटे, यदि तुम कोई उद्यम कर लो तो न केवल भिक्षा याचना की घृणास्पद स्थिति से बच सकते हो, वरन अपने भावी जीवन को सम्मानास्पद बना सकते हो। युवक ने कहा, श्रीमान जी, मेरे पास 50 रुपए की भी पूंजी हो जाती तो मैं भीख नहीं मांगता। ईश्वर चंद ने उसे 50 रुपए दे दिए। एक दिन वही युवक कलकत्ते की एक बड़ी कपड़ा फर्म का मालिक बना और अपनी तरह के सैकड़ों अनाथ असहाय को भी इसी तरह आजीविका में लगाया। शिक्षा कभी कभी अनजाने में ऐसे व्यक्तियों से भी मिल जाती है जो बहिरंग की दृष्टि से तो ज्ञानवान प्रतिभाशाली नजर नहीं आते, पर उनका व्यवहार ज्ञान इतना प्रखर होता है कि व्यक्ति की जीवन धारा ही पलट देता है। शिवाजी के साथ यही हुआ। शिवाजी को बुढ़िया की सीख। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापा मार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके मांदे वे एक वनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुंचे और कुछ खाने पीने की याचना करने लगे। बुढ़िया के घर में कोदो थी, सो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर उसने सामने परस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो सपाटे से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे। मुंह से फूंक कर जलन शांत करनी पड़ी। बुढ़िया ने आंखें फाड़ कर देखा और बोली, सिपाही, तेरी शक्ल शिवाजी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख भी है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उसने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी कोदो खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात में हाथ मारा और उंगलियां जला लीं। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और मार खाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरी करने की नीति अपनाई। छोटी सफलताएं पाने से उनकी शक्ति बढ़ी और अनंत बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए। शुभारंभ हमेशा छोटे छोटे कदमों से होता है, पर यथार्थता की प्रकाश किरणें इतने मात्र से एक व्यक्ति की जीवन धारा बदल देती है। तोता पढ़ाते सद्भाव जगा। एक संत ने गणिका को साध्वी बनने का पाठ पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते गणिका के अंदर भाव जागने लगा।
और उसका जीवन क्रम ही बदल गया। उसने धर्म संस्कृति के उत्थान में स्वयं को समर्पित कर दिया। लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण प्रथम अध्याय। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि कुआं न मारने का शुभारंभ। महावीर ने व्याध के अंदर दया का उत्साह जगाया, वह उसे सुनियोजित भी कर दिया। उनकी एक शर्त, एक पक्षी कुआं न मारने को जब वह राजी हो गया तो उसके अंदर से प्राणी समुदाय के प्रति करुणा का भाव प्रस्फुटित हुआ और हिंस दे क्रम छोड़ उसने अपना जीवन ही बदल दिया। दुस्सहा जग जाए, वे सुनियोजित हो सके तो व्यक्ति ऐसे प्रवाह में बह जाते हैं जो उन्हें आत्म कल्याण की दिशा में ले जाता है। शेष कार्य युगांतरीय चेतना भगवत सत्ता स्वयं संपादित कर लेती है। परिस्थितियों की जटिलता को सरल बनाना व प्रक्रिया को आश्चर्यजनक मोड़ देने का काम परमात्मा का है। छोटों से बड़े काम। भगवान बुद्ध का अभियान थोड़े से बौद्ध भिक्षुकों ने चलाया और एक दिन वह सारे भारतवर्ष और एशिया में छा गया। कंस दुर्योधन था, दुर्धुष था। बालकों में कृष्ण ने दूध दही सत्याग्रह जगाया। वे सक्रिय हुए तो चेतन शक्ति ने उसका संहार कर दिखाया। आतताई असुर रावण के प्रति देवताओं का आक्रोश संवेद उत्साह के रूप में उभरा एवं वानर यूथों ने चेतन शक्ति के सहारे उसका संहार कर डाला। थोड़े व्यक्तियों के प्रयत्नों से अर्जित सफलता को ईश्वरीय ही कहा जाना चाहिए। मानवीय पुरुषार्थ जब यही दिशा पाकर अपने काम में जुट जाता है तो स्वयं वे परिस्थितियां बनने लगती हैं जिन्हें युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। दंडी यात्रा, नमक आंदोलन, खादी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऐसे छोटे सरल कार्यक्रमों में उन्होंने उत्साहित अग्रदूतों को लगा दिया। छोटे नजर आने वाले इस कार्यक्रमों की ही अंतिम परिणति स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुई। यही महामानवों की क्रिया प्रणाली है जो सूक्ष्म सत्ता द्वारा संचालित व प्रेरित होती रहती है। नारद उवाच। प्रपक्ष है। नारदो भगवान स्पष्ट तो विस्तरादपि कीनुम कार्यमया ब्रूहि मानवे कार्यामि किम। श्री भगवानुवाच उवाच। भगवासतात हिमाच्छदित एकदा उत्तराखंड संशोभिनयारणक शुभ स्थले तत्वावधाने प्रज्ञास्य पिप्लादस्य नारद प्रज्ञाशस्त्र समारंभो जात दिनात्मकम अष्टावक्र श्वेत केतु रुद्राल कृष्ण दुर्वासा शेचित। जिज्ञासा पंजाकुर्वण क्रम दिमे तत्वदर्शी महाप्रज्ञासितेषां सम्मुख एवं से संक्षिप्त महाब्रह्म विद्याया प्रास्तुतो सारम समर्मृश्य सर्वसाधारणो ज्ञातम बोधियम समे इहि लोके। परे छायामृद्धिषि धिम हृदय स्मरते तम प्रसंग स्मारयामि ध्याने हृदय कुरुम प्रज्ञा पुरुगारूपे च सोयिजम संयंत्र तस्तुन तमे वरिष्ठा नामात्मो तु पुरुषाधारस्य च हृदयंगमेन तव कार्याधाम महामुने। नारद ने पूछा, भगवान और भी स्पष्ट करे, मैं क्या करता है और क्या न करना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान बोले, हे तात, एक बार उत्तराखंड के हिमाच्छादित एक शुभ आरण्यक में महाप्राज्ञ पिप्लाद के तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रम से है अष्टावक्र, श्वेत केतु, श्रृंगी, उद्दालक, दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थी।
तत्वदर्शी महाप्राज्ञ ऋषि ने उनके समक्ष ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था। वह सर्वसाधारण के समझाने योग्य है, साथ ही लोक परलोक में उभय पक्षीय रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करने वाला भी है। उस प्रसंग का तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यान मग्न होकर हृदयंगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को, तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयंगम कराओ। अध्यात्म विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण की विस्तृत कार्य प्रणाली जानने को उत्सुक देव ऋषि को भगवान एक विशिष्ट प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। यह ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यान मग्न नारद को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा का संक्षेप में अपनी परावाणी विचार संप्रेषण द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने एवं उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।